Yeah, everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल वायरल क्लासेस। मेडाइवल सीरीज के दूसरे सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो सेशन है तुर्कों का आक्रमण, मोहम्मद गजनवी का सेशन है कि मोहम्मद गजनवी भारत पे कब आया, कैसे अफगानिस्तान के जयपाल को हराया, आगे चल के वो कैसे कैसे पूरे भारत पे सोमनाथ मंदिर को लूटा, विद्याधर से संधि किया, इसको पढ़ेंगे। इसके पहले आप लोग क्या कीजिए कि हमारे इस YouTube चैनल को लाइक कर दीजिए, इस लेक्चर को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और आज की सेशन शुरू करने से पहले हम चाहूँगा कि कल के सेशन के बारे में थोड़ा सा एक बार रिवीजन हो जाए, शॉर्ट रिवीजन 1-2 मिनट में। जैसे कल हम लोग पढ़े हुए थे कि अरबों का आक्रमण होता है और सबसे पहला अरब का आक्रमण जो था खलीफा उमैर के समय में होता है 636-37 में। उसके बाद फिर 662 और 664 में होता है, लेकिन इन सभी का कोई महत्व नहीं। आला हजाज जब खलीफा थे, आला हजाज जब खलीफा बनते हैं तो कासिम जो करता है, मोहम्मद बिन कासिम जो आक्रमण करता है, यह मेन रूप से था। और ये 711 में देवल पे आक्रमण करता है, देवल के बाद नेउन के बाद मजार शासक पे आक्रमण करता है, जो मजार शासक भाग जाते हैं सिसम के जाटों के पास। उसके पास सिसम के जाटों पे आक्रमण किया जाता है। सिसम के जाट पे अधिकार करने के बाद वो चलाता है राजौर, जहां राजा दाहिर और कासिम के बीच युद्ध होता है और राजा दाहिर की हत्या हो जाती है। राजा दाहिर की हत्या के बाद उनके जो पुत्र थे जय सिंह, वह चले जाते हैं ब्राह्मणाबाद अपनी विधवा माँ के ऊपर, राजौर के किले को छोड़कर। उनकी विधवा माँ जो थी वह जौहर प्रथा को शुरू करती है और भारत में जौहर प्रथा यहीं से मिलता है। उसके बाद बात करें तो उसके बाद की बात किया जाए तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर ब्राह्मणाबाद पे युद्ध होता है। ब्राह्मणाबाद में राजा दाहिर की दूसरी पत्नी रानी लाडी और उनके 2 पुत्र सूर्या देवी, परमिला देवी को ले जाता। अंततः वह उसकी जब आला हजाज और खलीफा की मौत हो जाती है तो इस अभियान को वापस ले लिया जाता है। इतना चीज हम लोग पढ़े हुए थे। आज इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे भारत में अरबों का आक्रमण, और भारत में अरबों का आक्रमण पढ़ लिया। अब भारत में तुर्कों का आक्रमण पढ़ेंगे। और भारत में तुर्कों के आक्रमण की बात करें तो भारत में तुर्कों आए तो पहले तुर्क का नींव कहाँ पड़ा, तो तुर्क का नींव जो पड़ा था गजनी में एक स्वतंत्र राज के रूप में तुर्क राज का नींव पड़ा। और नींव कौन डाला? अलतगीन डाले। अलतगीन केवल तुर्क का नींव डाल दिए और उसके बाद इनका काम खत्म हो गया। अब इसके बाद जो इनका काम जो इसके बाद शुरू होता है, तो इसके बाद इनके एक पुत्र थे सुबुक्तगीन महोदय। सुबुक्तगीन थे और सुबुक्तगीन जो थे ये क्या करते हैं, इनके समय में भारत पर पहला आक्रमण होता है और वह आक्रमण जो होता है अफगानिस्तान में होता है। और अफगानिस्तान के जो उस समय शासक थे और जयपाल थे। लेकिन जो सुबुक्तगीन थे, इनकी पराजय होती और पराजय के बाद जयपाल के साथ एक संधि होता है और अपमानजनक संधि था और ये वापस लौट के चले जाते हैं। उसके बाद ये कभी नहीं आते। लेकिन इनके जो पुत्र हुआ गजनवी, मोहम्मद गजनवी जो था यह भारत पर आक्रमण का विचार बना लेने लगा। चूंकि इसको अपने पिता का अपमानजनक, जो इसके पिता के साथ जो अपमान हुआ था, पिता को संधि करना पड़ा था, पिता के साथ संधि जो होता अपमानजनक संधि होता, इसलिए इसने हमेशा अपना उद्देश्य ही बना लिया भारत पे विजय करने का। और भारत पे विजय करने की उद्देश्य बनाया और इस कारण से भारत पे कुल 17 बार यह आक्रमण करता है। और इसका जो प्रारंभिक उद्देश्य था वहीं, जैसे अरबों का प्रारंभिक उद्देश्य था लूटपाट करना और अधिक से अधिक धन कमाना, इकट्ठा करना, कमाना, यही इसका भी उद्देश्य था। और इसके पिता सुबुक्तगीन थे और यमनी वंश का यह था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क था ये।
अब इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं इसके विजय कहानी की। तो विजय कहानी शुरू करें तो वहीं यह भी आता है, आक्रमण करता है पंजाब और अफगानिस्तान पे, और 1000 ईस्वी में 1000 ईस्वी में पाकिस्तान और 1000 ईस्वी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान पे आक्रमण करता है और राजा जयपाल को हरा देता है। अब राजा जयपाल को हरा देता है, जो बाप से नहीं हारा था वो बेटा से हार गया। हाँ दोस्तों, यही हुआ कि राजा जयपाल हारते हैं, और राजा जयपाल हारते हैं तो यह क्षुब्ध होकर अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। अपने हाथ आत्महत्या कर लेते। आत्महत्या जब कर लिए तो मोहम्मद गजनवी के जो भी इतिहासकार थे वो इनको ईश्वर का शत्रु कहने लगे कि जो राजा जयपाल है यह ईश्वर का शत्रु है और यह आत्महत्या कर लिया। अब जब एक बार विजय होने के बाद इसकी मनोकामना जो थी आगे बढ़ने लगी, यानी यह और आगे की ख्वाब देखने लगा और यह मुल्तान पे आक्रमण कर देता है। मुल्तान पे आक्रमण करता है 1005 ईस्वी में। 1005 ईस्वी में मुल्तान पे आक्रमण करता, और मुल्तान पे आक्रमण करने के साथ मुल्तान के जो शासक थे उस समय, शासक अब्दुल फतेह दाऊद थे। कौन था? शासक अब्दुल फतेह दाऊद थे। उन पे आक्रमण करता, उनको भी जीत लेता। अब इधर जयपाल के जो पुत्र थे आनंदपाल, जयपाल के पुत्र जो थे आनंदपाल, इनको भी कहीं नहीं कहीं अपने पिता के हार का अपमान जो था दिल में रखे हुए थे, और इनको भी मोहम्मद गजनवी को हराने का एक उम्र था कि हम मोहम्मद गजनवी को हराएंगे। इसलिए इन्होंने, और लेकिन इनको ये मोहम्मद गजनवी के शक्ति से वाकिफ थे कि मोहम्मद गजनवी आखिर क्या है। इसलिए इन्होंने क्या किया कि सिंगल न लड़के यह संयुक्त सेना बनाते हैं, और संयुक्त सेना बनाएंगे तो उसमें ग्वालियर, अजमेर, उज्जैन और कनौज को शामिल करते हैं और संयुक्त सेना बना लेते हैं। इनकी जो संयुक्त सेना थी, इस संयुक्त सेना में कौन कौन शामिल था? तो ग्वालियर शामिल था, अजमेर शामिल था, उज्जैन शामिल था और कनौज शामिल था। इसके बाद आक्रमण होता है 1008 ईस्वी में, लेकिन इस आक्रमण में भी गजनवी सफल हो गए। अब आपको क्या लगता है कि जो इतने बड़े सेना का, संयुक्त सेना को पराजित कर दिया, तो जो राजा आनंदपाल को साथ दिए होंगे उनसे अब बदला लेगा? यही होता है। 1819 में क्या करता है यह? 1018-19 होगा, 1018-19 होगा, यहाँ प्रिंट गलत है, 1018-19 होगा, ठीक है। 1018-19 में यह क्या करता है कि कनौज पे आक्रमण करता, और कनौज के शासक जो थे राजपाल। कनौज के शासक कौन था? तो कनौज के शासक थे राजपाल। कनौज के शासक राजपाल जो थे ये भाग जाते हैं। कनौज के शासक राजपाल भाग गए, और राजपाल के भागने के बाद बिना युद्ध किए भाग गए। राजपाल बिना युद्ध किए भाग गए। अब युद्ध नहीं किए भाग गए, तब समस्या हो गई। समस्या किनको हो गई? तब विद्याधर जो थे, विद्याधर कौन थे? तब विद्याधर की बात करें तो कालिंजर के चंदेल शासक विद्याधर थे। कौन थे? तब कालिंजर के चंदेल शासक थे। कालिंजर के चंदेल शासक विद्याधर थे, और कालिंजर के चंदेल शासक विद्याधर को दिक्कत होती, और इन्होंने क्या किया कि एक मित्र संघ का गठन किया। मित्र संघ का गठन करते हैं और उस मित्र संघ के गठन करते हैं, और उस मित्र संघ के माध्यम से राजपाल की, जो राजपाल थे, राजपाल की हत्या करवा देते हैं। अब राजपाल की हत्या हो जाती है। अब राजपाल की हत्या होने के बाद मोहम्मद गजनवी था, इसको अजब लग रहा है। इसको लग रहा है कि जो बंदा हमसे दौड़ के भाग गया, उसको इतना हिम्मत विद्याधर उसकी हत्या करवा दी। अब इसने आक्रमण कर दिया विद्याधर पे, और विद्याधर पे आक्रमण करता है। दोनों के बीच भयंकर युद्ध होती है, और यहीं पे तुर्कों का पहली हार होती है कालिंजर शासक विद्याधर से।
विद्याधर से इनकी हार हो जाती है और 1821-22 में 1821-22 में यहाँ भी प्रिंट एरर है। 1821-22 में इनकी हार हो जाती है, किनकी? गजनवी की हार होती है और 1820-21 में हार होती है और 21-22 में इनका एक संधि होता है। संधि के तहत विद्याधर को जो विजित क्षेत्र था वो वापस कर दिया, यानी भारत के बहुत विजित क्षेत्र जो गजनवी के पास था वो वापस कर दिया। अब इसके बाद ये चल देता है सोमनाथ मंदिर पे, जाता है सोमनाथ मंदिर पे, सोमनाथ मंदिर पे जाता है और सोमनाथ मंदिर पे जाता है और सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण करता 1024-25 में। 1024-25 में सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण करता और 1024-25 में जब सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण करता तो वहां के शासक थे मूलराज प्रथम या भीम प्रथम। उनका जो नाम था मूलराज प्रथम था या भीम प्रथम था। आक्रमण किया और यहाँ काफी लूटपाट किया और यहाँ से काफी धन लेकर गया और मूर्ति जो था शिवलिंग जो था इसको तोड़वा दिया, शिवलिंग को तोड़वा दिया, मंदिर को तोड़वा और शिवलिंग को ले जाकर गजनी में के जो मस्जिद था उस मस्जिद के सीढ़ी में, शिवलिंग को गजनी के मस्जिद की सीढ़ी में ले जाकर अटैच करवा दिया, यानी वहां पे लगवा दिया। अब आगे बढ़ता है, थोड़ा सा पहले देख लीजिए, यही सोमनाथ मंदिर है, ये सोमनाथ मंदिर है और इस सोमनाथ मंदिर में कहा जाता है कि भगवान शिव की जो मूर्ति थी वो ऊपर, यानी एक स्टोन लगा हुआ था, उस स्टोन के माध्यम से जो शिव की मूर्ति थी, शिवलिंग जो था वो क्या था, इससे अटैच होकर ऊपर तैरता था, यानी तैरता था ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। यहाँ पे कोई ऐसा स्टोन लगा होगा जिसके चलते ग्रेविटी था और इस ऊपर की तरफ तैर रहा था। यही सोमनाथ में काफी लूट किया था यहाँ से। यहाँ की जो मूर्ति थी शिवलिंग को तोड़ ले गया था, शिवलिंग को तोड़कर क्या किया था कि गजनी जो था, गजनी में ले जाकर के वहां पे मस्जिद में लगा दिया था। और यहाँ पे क्या किया, अब यहाँ पे कुछ उपाधि लेता है, जैसे इसने क्या किया कि कुछ उपाधि लिया, उपाधि जो लिया उसमें मोहम्मद गजनवी के उपाधि की बात करें तो मोहम्मद गजनवी की उपाधि जो था गाजी का उपाधि लिया, और गाजी की उपाधि लेने वाला यह पहला व्यक्ति था। गाजी का मतलब होता है विधर्मियों का कत्ल करना, यानी जो अपने धर्म का नहीं है दूसरे धर्म का है उसका कत्ल कर दो, उसको मार दो, यह होता है गाजी का मतलब। दूसरा इसने लिया बुनता किशन। बुनता किशन का मतलब होता है बुनता किशन का मतलब होता है मूर्ति भंजक, यानी मूर्ति को तोड़ने वाला, अधिक से अधिक मूर्ति तोड़ने वाले को मूर्ता भंजक कहा जाता है। और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क था। अब इसके साथ कुछ दरबारी भी आए थे, जैसे उतबी की बात करें, उतबी आया हुआ था। उतबी जो था महान इतिहासकार था, उस समय का साहित्य इतिहासकार था। इसने किताब उल यामनी और तारीख ए यामनी लिखा। किताब उल यामनी और तारीख ए यामनी, यानी यामनी दोनों यामनी है। किताब उल यामनी और तारीख ए यामनी है, दोनों यामनी है। तो दोनों यामनी को कौन लिखा? उतबी लिखे। इसके समय के इतिहासकार थे, शाही इतिहासकार थे, तो इन्होंने क्या लिखा? उतबी लिखा, किताब उल यामनी और तारीख उल यामनी लिखे हैं। आगे चलते हैं तो और भी इसके साथ एक उतबी हो गया, अलवर्नी की बात करें तो यह महान गणित शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, दर्शन शास्त्र का महान विद्वान था। और इसने लिखा है किताब हिंद और तारीख हिंद। देखिए कि हिंद, दोनों में हिंद है। किताब हिंद और तारीख हिंद जो था, किताब हिंद और तारीख हिंद को कौन लिखा? अलबोर ने लिखा। और जो यामनी था, किताब यामनी और तारीख यामनी, उसको कौन लिखा था? उतबी लिखा था। और जो यह किताब हिंद जो है, किताब हिंद को हिंदी में अनुवाद किए हैं, किताब हिंद को हिंदी में अनुवाद किया है कौन? तो रजनीकांत शर्मा इसको अनुवाद किए हैं। उसके बाद फिरदौसी जो थे शाहनामा लिखे हैं, फिरदौसी जो लिखे हैं शाहनामा लिखे। और जैसे अपने यहाँ महाभारत है उसी तरह से
अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है किसको? शाहनामा को। और इस फिरदौसी को पूर्व का हैमर या पूर्व का होमर का उपाधि मिला हुआ, पूर्व का हैमर या पूर्व का होमर का उपाधि मिला हुआ। बैहाकी जो आए होते तारीख ए सुब्दकीन लिखे हुए। तारीख ए सुब्दकीन क्यों? तो सुब्दकीन जो था गजनवी के पिता के नाम था, उन्हीं के लिए लिखा गया तारीख ए सुब्दकीन। और इनको उपाधि मिली पूर्वी पेप्स की उपाधि मिला और ये इटली का लेखक थे। एक बार रिवीजन करते हैं। 1100 ईस्वी में इसने क्या किया? अफगानिस्तान पे आक्रमण किया, जयपाल आत्महत्या कर लेता हारने की। उसके बाद 1105 इसमें मुल्तान पे अब्दुल फतेह की पराजय होते। 1108 में आनंदपाल जो थे संयुक्त सेना बनाते हैं किसके बीच? तो आनंदपाल ग्वालियर, अजमेर, कनौज के साथ संयुक्त सेना बनाते हैं। उसके बाद आक्रमण करता है कनौज पे, जहां के शासक जो थे राजपाल भाग जाते हैं। राजपाल भागते हैं, राजपाल के भागने के बाद विद्याधर उसको मरवा देते हैं मित्र संघ के सहायता से। और मित्र संघ की सहायता से उसको मरवाने के बाद विद्याधर से इसकी लड़ाई होती है मोहम्मद गजनवी की। और इस लड़ाई में मोहम्मद गजनवी की हार होती है। तुर्कों का पहली हार थी, हार होती है। और यहाँ पे फिर से क्या होता है कि एक संधि होती है दोनों के बीच, विद्याधर और मोहम्मद गजनवी के बीच एक संधि होती है। और संधि के बाद 1121-22 में संधि हो गई। आगे चलें तो 24-25 में 1124-25 में सोमनाथ मंदिर की लूट करता है। उसके बाद इसके साथ कुछ इतिहासकार आए हुए थे इसके समय का, जैसे उत्बी आया था। उत्बी जो लिखा था तारीख यामनी और किताब यामनी। उसके बाद अलबुर्नी आया जो कि गणित, दर्शन, ज्योतिष का, संस्कृत का महान विद्वान था। और पहली बार पुराणों को यानी ग्रंथों को, पहला मुस्लिम था जो कि ग्रंथों का या पुराणों का अध्ययन किया हुआ था। इसने लिखा किताब हिंद और तारीख हिंद। उसके बाद इसके लिखा हुआ था अलबुर्नी के द्वारा लिखा गया तारीख हिंद जो था, तारीख हिंद, इसकी अनुवाद हिंदी में रजनीकांत शर्मा करते हैं। रजनीकांत शर्मा किए हुए। आगे चलते फिरदौसी जो था शाहनामा लिखता और फिरदौसी जो था शाहनामा लिखता। और इसने अफगानिस्तान का महाभारत इसको कहा जाता। अफगानिस्तान का महाभारत किया जाता, कहा जाता है इसको पूर्व का हैमर या होमर का उपाधि में। बैहाकी जो था तारीख सुबुद्दीन लिखता है। सुबुद्दीन मोहम्मद गजनवी का पिता था। इसे पिप्स की उपाधि मिली, पूर्व की पिप्स की इटली का लेखक था। आगे बात करते हैं तो जो मुद्रा लेख की बात किया जाए तो इसी के समय पहली मुद्रा लेख चलाया गया। गजनवी के समय पहली मुद्रा लेख चलाया गया संस्कृत में। गजनवी के समय पहली मुद्रा लेख चलाया जाता है, संस्कृत में मुद्रा लेख चलाएगा। और इस मुद्रा लेख में संस्कृत में एक मुद्रा लेख था, यानी जो सिक्का था उस सिक्का के मुद्रा के एक साइड में संस्कृत में मुद्रा लेख होता था और दूसरे में अरबी में लेख होता था। क्या होता था? अरबी में, जिसका वेट जो था 3.0 ग्राम होता था। अंततः 1030 ईस्वी में गजनी में गजनवी की मृत्यु हो जाती है और वहीं पे उसकी दफना दी जाती है। इस तरह से तुर्कों के आक्रमण में जो था गजनवी का चैप्टर समाप्त होता है। गजनवी का चैप्टर समाप्त होता है। 1100 ईस्वी में आक्रमण किया भारत में, 1130 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। आज के लिए इतना ही। अगले वीक में हम लोग तुर्क का ही मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ेंगे। और मोहम्मद गोरी के जैसे खत्म होगा दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश में हम लोग एंट्री करेंगे। और गुलाम वंश के बाद धीरे धीरे एक एक करके हम लोग पूरे मेडाइवल को कंप्लीट करेंगे बैक टू बैक। और आप लोग क्या कीजिए, इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।